शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। लोकोत्तराखिल गुणस्तवनम प्रशंसा। स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि धृत्या शिवं विमल सागर सूरिवया। स्वाध्याय ध्यान तप त्यागी महान मूर्ति सिद्धांत सारे कुशलो जिंदे विभक्त्या। महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्य नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय। तुभ्यं नमः रवि समतव तेजकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय। तुभ्यं नमोस्तु भव सागर तारणाय तुभ्यं नमोस्तु भव दुख निवारणाय। आध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं आचार्य पट्ट विशुद्ध नमोस्तु तुभ्यं। तुभ्यं नमो शमन तीर्थ प्रकाशकाय तुभ्यं नमो गुरु विराग दीपिकाय। तुभ्यं नमो मुनि मनोज्ञ प्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरु विभंजन सागराय। आहरे विहारे निहारे वसयने जागरणे समके पठने व सपने रागेण दोषेण क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन त्रयोगेन यत यत दुष्कर्म देहि प्राश्चित मम पापमिथ्यः। नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे। 4 का हिस्सा करें सभी लोग 36 बार नमो करवंद का जाप करें। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में इंदौर से गुरु भक्तजन वैशाली नगर से मुनिषी के दर्शन करने के लिए बता रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच देवेंद्र जी छावड़ा वो कुछ 2 शब्द मुनिषी के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। महावीर भगवान की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, विभंजन सागर जी महाराज की। गुरुवर, हम इंदौर वैशाली नगर से आज 41 लोग हैं। हम आए थे, सबसे पहले मानतुंगिरी गए, वहाँ पर हमने आज विधान किया भक्तामर का। वहाँ से हमने आहू जी के दर्शन किए और आहू जी के दर्शन करके अभी वापस आपके पास आपकी दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमें आपकी याद आ रही थी। आप हमारे यहाँ 2 दिन भले ही अल्प समय के लिए रहे, पर हमें आपसे ऐसा लगाव हो गया कि आज सबने बोला कि हमें विभंजन सागर जी महाराज के दर्शन करके ही यहाँ से निकलना है। गुरुदेव का समाज की तरफ से और हमारे भक्त मंडल थे उन सबकी तरफ से आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हर महीने किसी एक भक्तावर का पाठ करते हैं, एक संस्कृत का, एक हिंदी का, और विसर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से चार टर्न हो गए, करीब करीब हमारे 8 साल हो गए जो हम भक्तावन का पाठ करते आ रहे हैं हर घर में। और आज हमारा मयंक जैन है, उनकी बीसी थी, मतलब बीसी बोलते हैं हम उसको। तो उन्होंने कहा कि हम ये बीसी मांगतुंगिरी में करना चाहते हैं। तो हमने सबने इसको मंजूर किया कि अपन चलेंगे, बस लेके चलेंगे और मांगतुंगिरी में आके आज भक्तावर का विधान किया माता जी के सानिध्य में। वहाँ से हम आहू गए और आहू से फिर वापस यहाँ आए और आपके दर्शनार्थ आए। नमस्तु। बहुत बढ़िया। 7 लोग और ले आते। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता
है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा देव गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तू ही देवा कर, तू ही सुधा कर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही देवा कर, तू ही सुधा कर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 गुरुदेव, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, ओ जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तू ही आदि सागर, तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर, तू ही सन्मति सागर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर, तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम में गुरुदेव 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 गुरुदेव, तुम ही विराग सागर तू ही विभंजन सागर, तू ही विराग सागर तू ही विभंजन सागर, तेरे ही नाम अनेक, गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय बोले गुरुवर शिवराग सागर जी महामुनि राज्य की जय हो। प्रतिकोण करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लिए विनय पूर्वक। आज दिन भर की गलतियों का प्रतिकोण करके हम प्रायश्चित लेते हैं। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन हमारे द्वारा हमारे द्वारा जानी अनजानी में, जाने अनजाने हमारे मूल गुणों में, हमारे मूल, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे उत्तर, हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्य, हमारे व्रतों में हमारे व्रत, जो भी अतिचार, अनाचार अनाचार या दोष लगे हो, या दोष लगे हो, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण कर, हमारे द्वारा हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से आराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव सास गुरु की
मस्त गुरु निंदा आलोचना की हो, निंदालोचना किसी मुनिराज की किसी मुनिराज निंदा में निंदा में कोई सहयोग किया हो, सहयोग किया मेरे द्वारा मेरे द्वारा जिन धर्म की जिन धर्म अप्रभावना हुई हो, प्रभाव न उसके लिए उसके हम सभी हम सभी मन वचन काय से मन वचन का क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप हमारे सारे पाप मिथ्या हो। मिथ्या हो। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर हमारे द्वारा हमारे द्वारा खाने में, खाने में पीने में, पीने में चलने में, चलने में फिरने में, फिरने में उठने में, उठने में बैठने में, बैठने में सोने में, सोने में बोलने में, बोलने घर में के काम करने घर में, के काम करने यदि में, किसी जीव को यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, दुख हुआ कष्ट हुआ हो, कष्ट हुआ हो पीड़ा हुई हो, पीड़ा हुई हो वेदना पहुंची हो, वेदना पहुंची घात हुआ हो, घात हुआ उसके लिए उसके हम सभी हम सभी मन वचन काय से वचन सभी जीवों से सभी जीवों क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते सभी जीव सभी हमें क्षमा करें। हमें क्षमा हम करें। भी हम भी सभी जीवों को सभी जीवों को क्षमा करते हैं। क्षमा करते तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु 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 हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु 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 हाय दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मारा बारंबार। नमोस्तु 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 पूज्य गुरुवर विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को मारा बारंबार। नमोस्तु 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 परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। जय 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 वासुभोज भगवान की, जय 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 शांतिनाथ भगवान की, जय 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 नेमीनाथ भगवान की, जय 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 पारसनाथ भगवान की, जय 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 महावीर भगवान की, जय 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 गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की, जय 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 गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, जय 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 अहिंसा में विश्व धर्म की। जय 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 विभंजन सागर जय मुनि राज्य की जय 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 समस्त मुनि संघ की जय जय जय। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही एक हंसी ख्वाब हो, मेरी जीवन के हर सवाल का एक तुम ही गुरुवर जवाब हो, एक तुम ही गुरुवर जवाब हो। चलते हैं 5 मिनट की माला का जाप करते हैं। 5 मिनट ऊपर माला करेंगे और मंत्र विशुद्धि करके अपने आसपास की पूर्णा को पवित्र करेंगे। ठीक है, एक साथ बोलेंगे सभी लोग मिलकर। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदशम्य चारित्र्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम नमः ओम ह्रीं ह्रं नमः, 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 ओम ह्रीं ह्रं
ओम ह्रीं अरहं नमः। 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 अष्टांग सम्य दर्शनाय नमः। अष्टांग सम्य ज्ञानाय नमः। त्रयोदश सम्य चारित्र्य नमः। संबंधी जिज्ञासाओं को और शांति धारा के बारे में हमने जाना था कि शांति धारा आचार्य प्रणीत शांति धारा को ही करें और बीजाक्षर मंत्रों से जो सहित है, जिसमें अष्ट प्रातिहार गुण से संयुक्त है और जिसमें 64 रिद्धियों का वर्णन है, ऐसी शांति धारा करने योग्य है और वही करना चाहिए। हम किसी की नाश की कामना नहीं करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा क्षुद्र जीव ही क्यों ना हो, हम उसके मरने की भावना नहीं भाते हैं कि वो जीव मर जाए। हमारे यहाँ तो सभी जीवों के कल्याण की भावना भाई जाती है, इसलिए शांति धारा में हम किसी की छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी नहीं करते हैं। क्या आवश्यकता है? रोग का समन करने की भावना भारे हम कि रोग समन हो, और कौन सा रोग हो। मान लो किसी खेती संबंधी रोग के समन की बात कर रहे हैं, तो खेत में जो जीव हो गए, कीटाणु हो गए हैं, उन कीटाणुओं को मारने की भावना भारे हैं कि वो सारे समाप्त हो जाएं। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं संभूजिकानाम प्रतिपालिकानाम यति सामान तबोधनानाम देश से राज बुरे से राग्या करो तो शांति। एक तरफ तो हम कह रहे देश में, राष्ट्र में, पुर में सब जगह शांति हो, और किसी जीवों के मरने की भावना कर रहे हैं छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। तो कल मैं बता रहा था कि लोग बोलते भी है ना तो पूरे शब्द का उच्चारण नहीं करते। पूरा शब्द है छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, ये शब्द है जो बोलते हैं। तो लोग जल्दबाजी में रहते हैं, तो जल्दबाजी में छिंदी में छिंदी में छिंदी में छिंदी में छिंदी में क्या बोल रहे हैं पता ही चलता। छिंदी में क्या है? छिंदी में छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, ये शब्द है उसका। तो ये शब्द बोले तो समझ में आता है, लेकिन अगर उत्तम शांति धारा आप करना चाहते हैं तो अष्ट प्रातिहार से सहित 64 रिद्धियों से सहित ऐसी शांति धारा का वाचन, और जिसमें बीजाक्षर मंत्रों को रखा गया है, ऐसे बीजाक्षरों से सहित हम जिन भगवान की शांति धारा करना चाहिए। और शांति धारा सदा ही भगवान के मस्तक पर होना चाहिए, मस्तकोपरि, मस्तक का ऊपरी भाग, मस्तकोपरि शांति धारा होती है, ना कंधों पर ना चरणों पर। अब उसमें सर्वथा मत लगाना, कोई प्रतिमा बहुत बड़ी है, विशाल है, अब विशाल प्रतिमा तक आपका हाथ नहीं पहुंच सकता है, तो वहां पर आप चरणों पर भी शांति धारा कर सकते हैं। जैसे कि गोमटेश बाहुबली भगवान, वहां 12 साल में एक बार मस्त का अभिषेक होता है, बाकी समय चरणों पर ही होता है, तो चरणों पर ही अभिषेक शांति धारा वहां पर होता है, तो कर सकते हैं, निषेध नहीं है। लेकिन जब आप साधन है और आप कर सकते हैं तो मस्तकों पर ही शांति धारा करना चाहिए। ये अभिषेक संबंधी हमने जानकारी अपन प्राप्त की जिज्ञासा समाधान में। आज हम पूजा संबंधी बातों को चर्चा करते हैं। पूजा क्या है? पूजा पूजा हमारी दिनचर्या का प्रथम मंगलाचरण है। पूजा आत्मशुद्धि का हेतु है। पूजा अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा है। पूजा पूज्य से साक्षात्कार करने का एक मार्ग है। यहां तक कि पूजा अंतहीन प्रक्रिया है जो कि मुक्ति तक चलती है, अर्थात हमें परंपरा से मोक्ष का कारण बनती है। हमारे यहाँ कोई भी क्रिया हो ना, वो अंततः
मोक्ष ही पहुंचाती है। आप देखना चाहेंगे कहां तक पहुंचाती है? देखिए, आप जब पूजा में जल चढ़ाते हैं, क्या भावना आती है? चढ़ाइए जल, क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। भैया, जिसका जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाएगा वो कहां जाएगा? मोक्ष। जिसके संसार ताप का विनाश हो जाएगा वो कहां जाएगा? जिसको अक्षय पद की प्राप्ति चाहिए वो कहां जाएगा? जिसके काम आदि विकारी का नाश हो गया वो कहां जाएगा? जिसके क्षुधा रोगी विनाश हो गया तो मोक्ष। और जिसके मोहंधकार विनाश न हो गया, मोहिनी कर्म का विनाश हो गया तो वो कहां जाएगा? मोक्ष। और जिसके अष्टकर्म क्षय हो गए तो मोक्ष। और मोक्ष बल तो जानेंगे, मोक्ष बल प्राप्त है मोक्ष, और अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामति स्वा। ऐसा पद मिल जाए जिसका कभी क्षय ना हो। तो हम हर दृष्टि में मोक्ष चाहते हैं। चाहे कान यहां से पकड़ो और चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है, जाना तो मोक्ष ही है। आप पूजा करते हैं तो मोक्ष चाहते हैं, जब दान करते हैं तो भी मोक्ष चाहते हैं। चारित्र सार ग्रंथ ने कहा है दानम पारंपरिण मोक्ष कारणम। क्या कहा? दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। जब आप और भी क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं भी आपको घुमा फिरा के मोक्ष ले जाने वाली होती है, बस उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाता है। कौन सा? परंपरा। परंपरा मतलब आगे चलकर। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे पास बड़ी बात नहीं होती, छोटी बात ही होती है, इसलिए छोटी बातें बता दे रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी ने रहणसार ग्रंथ में कहा है, जो मुनि भक्त विशेषम भुंजति सो भुंजते भोज्यम संसार सार सोकम गम सो निब्बाण भोक्तम। कुंद कुंद आचार्य ने कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मुनि के अवशिष्ट अन्न को प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, जो भी शेष बचा हुआ है, जैसे आप चौके में आहार करा रहे ना, आहार कराते समय जो शेष बचता है उसको जो प्रसाद समझकर ग्रहण करता है वो क्या कहा जाता है? संसार सार सुखम, संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। और कमसो निब्बाण भोक्तम, क्रम से कहा जाएगा? निर्वाण पद की प्राप्ति करेगा। इसलिए तुम अक्सर कहता हूं भैया, चौके में जाओ, आहार देने जाओ या आहार देखने जाओ, आहार संपन्न हो जाए तो कोई आपको प्रसाद नहीं दे रहा हो, वैसे तो हमारे यहाँ प्रसाद होता नहीं है, लेकिन जो शेष बचा है वो प्रसाद तुल्य है, समान है। इसलिए दही भी दे रहा हो कोई तो क्या कहना चाहिए? भैया प्रसाद दियो, ले लेना, मांग के ले लेना। क्यों? स्वार्थी हो ना। क्या हो? स्वार्थी हो। भाई कुंद कुंद आचार्य ने कहा है, जो भी अवशिष्ट अन्न को लेगा उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे। अपन को तो संसार के सुख भी चाहिए और बाद में क्या मिलेगा? मोक्ष भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें चाहिए, सुख भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। तो लाइए भैया, दियो प्रसाद, ले लेना। लेकिन क्या बोले? जो शेष बचा हो वो, समझ गए? शेष बचा हो वो लेना है। ऐसा नहीं कोई साबुत केला सेब आपको दे रहा हो, ये प्रसाद ले लो, बोले नहीं ये नहीं चाहिए, बोले वो थाली में जो शेष बचा है ना उसमें से कुछ भी दे दो। क्योंकि मुनिराज की जूठन नहीं होती है, मुनिराज अपनी अंजलि में लेते हैं बस, है ना, तो उनकी कोई जूठन नहीं होती है, कोई विकल्प आवश्यकता नहीं है विकल्प करने की। आप तो जो भी एक ग्रास भी मिल जाए ना वो ले लो, वो ग्रास ही आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। पूजा किसे कहते हैं? अभी तो सुना था आपने पूजा क्या है, अब पूजा किसे कहते हैं? तो देव शास्त्र गुरु का गुणानुवाद करना, बस यही पूजा कहलाती है। किसका? देव शास्त्र गुरु। देव में कौन आ गए? अरन सिद्ध। शास्त्र में कौन आ गए? पूरी द्वादश सांग जिनवाणी। और गुरु में क्या आ गए? आचार्य उपाध्याय साधु। कौन बचा? कोई शेष बाकी बचा नहीं, कोई शेष बाकी बचा ही नहीं है। सारे आचार्य आ गए, सारे उपाध्याय, सारे मुनिराज आ गए, अरन सिद्ध सारे इसमें आ गए और पूरी द्वादश सांग जिनवाणी आ गई, कुछ शेष बचे ही नहीं है, सबको समाहित हो गया।
तो देव शास्त्र गुरु का गुणानुवाद करना यही कहलाती पूजा। आप लोग करते हैं ना, यही तो है। अब चाहे आप आदिनाथ पूजा करो और चाहे चंदा प्रभु, चाहे शांतिनाथ, चाहे भारतनाथ, चाहे महावीर, चाहे नैमीनाथ, चाहे कोई से नाथ की पूजा कर लेना, गुणानुवादी तो कर रहे हैं। देव शास्त्र गुरु पूजा करोगे तो, नवदेवता करोगे तो, पंच परमिष्टि करोगे तो, शांतिनाथ विधान कर लेना, पारसनाथ विधान कर लेना, महावीर विधान कर लेना, भक्तांबर विधान कर लेना, गुणानुवाद तो कर रहे हैं। भक्तांबर विधान करा तो किसका गुणानुवाद किया? आदिनाथ का। इन प्रकार में केवल 3 में सारांश में समाहित हो जाता है। आप बड़ी से बड़ी पूजा कर लेना, बड़ी से बड़ी, इंद्रध्वज पूजा, शमोषण पूजा, सर्वतोभद्र पूजा, अष्टांग का पर्व, सिद्ध चक्र पूजा, नित्यमय पूजा, जो भी पूजा है, 13 दीप पूजा, आप कर लो पूजा। सारी पूजा में कोई भी पूजा कर लेना, उनमें सभी में अरहंत भगवान ही तो विराजमान है। वो अरहंत से तो उसमें आ गए। देव शास्त्र गुरु का गुणानुवाद करना ही पूजा कहलाती है। इतनी सी बात। पूजा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूजा शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संस्कृत में पूजा शब्द जिस धातु से बना है वो पू धातु है। पू धातु से बना है, जिसके कई अर्थ होते हैं। जिसमें एक अर्थ होता है पवित्र होना, अर्थात पवित्र होने की जो जननी है वह पूजा है, या पवित्रता को जो जनक है तो वह पूजा कहलाती है। पवित्रता को जो जन्म दे वह पूजा है। पू का दूसरा अर्थ होता है मांजना। दूसरा अर्थ क्या है? मांजना। मांजना मतलब साफ करना, साफ करना। तो पूज्य के माध्यम से स्वयं के विकारी परिणामों भावों को निर्मल करना, जिनेंद्र वाणी द्वारा कर्म मल को निष्कासित करना, परिमार्जित करना, अर्थात विकारों को हटाना, या देव के साथ राग देश से मलिन आत्मा को मांजना, ये कहलाती है पूजा। दूसरा अर्थ क्या हो गया? मांजना, साफ करना, ये दूसरा अर्थ कहलाता है। और पू का तीसरा अर्थ है फटकना। तीसरा अर्थ क्या है? फटकना। त्याग और संयम के सूप से, उसके द्वारा व्यर्थ पदार्थों को फटकना एवं सार तत्व को साफ करके ग्रहण करना। जिस प्रकार फटक कर दाल और छिलका अलग अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार देह अलग और आत्मा अलग किया जा सकता है पूजा के माध्यम से। इसलिए फटकना। 2 चीज होती हैं, एक तो होती है चलनी और एक होती है सूपा। ठीक है? चलनी क्या करती है? सार को छोड़ देती है और असार को ग्रहण कर लेती है। और सूपा क्या करता है? असार को छोड़ देता है और सार को ग्रहण कर लेता है। समझ में आ रहा? सार मतलब जो ग्रहण करने योग्य है वो सार, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वो असार। आप गेहूं को फटकते हैं सूपा में, चना को फटकते हैं, उसमें जो लकड़ी कंकड़ पत्थर होते हैं ना, तो वो सब अलग फेंकते जाते हैं और उसमें माल अंदर रहता है। ऐसे ही चलनी में क्या होता है? आटा छानते हैं तो जितना कचरा होता है वो चलनी के ऊपर रहता है और अच्छा नीचे गिर जाता है। अब 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छाई को ग्रहण करते हैं और एक बुराई को ग्रहण करते हैं। अब उसमें से आपको कौन से वाले बनना है वो आपके ऊपर है। चलनी बनते हैं या सूपा बनते हैं वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए जाने पूजा के और भी नाम होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा के नाम लिए गए हैं। जैसे योग, कहीं कहीं अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है योग, कहीं पर यज्ञ, इज्या, सपर्या, कृतु, मख, मह, अस्वर, ये पर्यायवाची नाम है। सब ये पूजा के पर्यायवाची नाम माने जाते हैं जो संस्कृत व्याकरण में आते हैं। इसलिए पूजा एक शाब्दिक अर्थ समझ में आया। अब पूजा किसकी करनी चाहिए उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज का समय हो गया ना, आज प्रश्न मंच करते हैं, पूजा किसकी करना चाहिए वो बताएंगे आपको।
वैसे तो आपको पता है, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, हम क्या, हम तो कुछ आते नहीं है, आपको बहुत अच्छा कुछ आता है। चलिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। प्रश्न मंच के लिए इनाम आ गए, इनाम आ गए। चलिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने हो सकता है ध्यान से सुना होगा, इसलिए मैं उसी में से पहले प्रश्न पूछता हूं, आपको उसमें से जवाब देना है। जिसको जवाब आए वो केवल हाथ उठाना है, ठीक है ना। इंदौर वाले विशेष सुन लो, गुरु भक्ति का नियम है, अगर हमने प्रश्न पूछा और आपने बिना पूछे जवाब दे दिया तो आपको 51 माला फेरनी पड़ेंगी, ओम ह्रीम हरम नमा की। अगर आपने बैठ के जवाब दिया तो 11 माला फेरनी पड़ेंगी। इसलिए आपको जब जवाब आए तो आपको केवल हाथ खड़ा करना है। आपसे पूछा जाए तो जवाब दीजिएगा, नहीं पूछा जाए तो बैठ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। आपको बताना है, अभी जब अपन ने जाप मंत्र शुरू किया था तो जाप मंत्र शुरू करते समय हमने 3 मंत्र बोले थे प्रारंभ में। वो कौन से 3 मंत्र बोले थे? जाप प्रारंभ करने के पूर्व 3 मंत्र बोले थे। वो 3 मंत्र कौन कौन से थे? हाँ बताइए चावड़ा जी, माइक दीजिए। नितेश, अच्छा कॉर्डलेस नहीं है, चलिए बताइए। आवाज नहीं आई, थोड़ा सा आगे आइए ना। नितेश माइक दो, आगे आके दे दो, उसकी लीड नहीं है ना। नितेश ही रखा है। अष्टांग समग्र दर्शनाय नमः, अष्टांग समज्ञानाय नमः, अष्टांग समचारित्राय नमः। नहीं, ओ पीछे वाले आंटी, हाँ आप आगे आ जाइए, माइक में बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आगे आते जाइएगा। आइए, जब तक अगला क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछने के लिए। नमोस्तु गुरुवर। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्राय नमः। बिल्कुल सही जवाब। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। पूजा किसे कहते हैं? पूजा किसे कहते हैं? इतना तो बता रहे, बार बार बता रहे हैं। हाँ बताइए, जैन साहब बताइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। भगवान के अरंश से आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वर गुणानुवाद को नहीं नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। देव शास्त्र गुरु के गुणानुवाद को पूजा कहा है। बिल्कुल सही जवाब। देव शास्त्र गुरु के क्या है बताइए। जयंती जी थोड़ा सा कष्ट करो ना, आ जाओ आ जाओ। वो माइक की लीड थोड़ी सी छोटी पड़ गई ना, इसलिए अपन को आगे आना पड़ रहा है। गुरुदेव, दिन के प्रथम मंगलाचरण को पूजा कहते हैं। दिन के दिन में तो बहुत कुछ आ जाता है। दिन में तो शुरुआत प्रथम मंगलाचरण को प्रथम मंगलाचरण होता है। वो प्रथम मंगलाचरण होता है, लेकिन किसके? देवशास्त्र गुरु के। नहीं नहीं, सब में देवशास्त्र गुरु थोड़ी जोड़ना है। नहीं पा रहे, वो एक शब्द चाहिए। प्रथम मंगलाचरण तो होता है, लेकिन किस में? सुबह से शाम तक की आपकी चर्या में इसमें जोड़ दो एक और शब्द, बस आंसर मिल जाएगा। इसी में तो आंसर बताना है। पूजा हमारी दिनचर्या का प्रथम मंगलाचरण। चीटिंग करा रहा, तो पीछे से जवाब दे रहे हैं। अर्थात तो जब भी हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अपनी दैनिक क्रियाएं करके हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना ही करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बुक लाओ ना दीदी। पूजा के 3 शाब्दिक अर्थ, जो पूजा के 3 शाब्दिक अर्थ बताए गए थे। पूजा मतलब क्या? 3 अर्थ बताइएगा।
अरे यहाँ से तो इंदौर वाला तो कोई बता ही नहीं रहा, ये सब धार वाले बता रहे हैं। पूजा के शाब्दिक अर्थ 3 अर्थ बताइएगा। हाँ, यहां से कोई आंटी बता रही है, बताइए। वो वाली आंटी, लो पीछे मुड़ के मत देखो, अभी बता रही है। हाँ बताइए, इनसे पूछ रहे, आपसे पूछ रहे, आप पीछे देख रही हो। पूजा के 3 शाब्दिक अर्थ क्या क्या कहते हैं? शब्द पू धातु से बना है। पवित्रता की जननी पू, और दूसरा मांजना जो हमारे विकारों को मांजती है मतलब, और फटकना, पू का मतलब होता है फटकना, जो सार को तो ग्रहण कर लेती है और असार को फटक के दूर कर देती है। पहला अर्थ क्या बताया? पू से पवित्र, पवित्र होना। हाँ। पूजा मतलब पवित्र होना। दूसरा पूजा मतलब मांजना, और पूजा मतलब फटकना। बिल्कुल सही जवाब। अभी उनको बुक देंगे, बुक देना, बुक ये रख दो, ये छोड़ो, ये बच्चों के लिए। आपको बताया था, 2 उदाहरण दिए थे आपको। वो 2 उदाहरण किस किस की है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और बाकी आप बता दीजिए। हाँ बोले, हमें पता है, हमें पता है, पता तो हमें भी है। हाँ पीछे वाली आंटी भाभी, हाँ आ जाइए। गुरुदेव, हमें सार ग्रहण करना चाहिए और असार को छोड़ना चाहिए। आपने 2 उदाहरण, एक चलनी का दिया था और एक सूपा का दिया। चलनी क्या करती है? चलनी हमेशा असार को रखती है और सार को छोड़ती है। सूपा असार को छोड़ता है और सार को रखता है। बिल्कुल सही जवाब। पूछते हैं, और जैसा कि आपको पता है अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बताना है पांडव पुराण ग्रंथ किस अनुयोग का ग्रंथ है? उस अनुयोग का नाम बताइए, किस अनुयोग का वो ग्रंथ है पांडव पुराण ग्रंथ? हाँ बाबूजी बताएंगे। प्रथमान योग, बिल्कुल सही जवाब। ताली तो बजा दे जाओ कम से कम। हाँ दीजिए, दीद दो, इनाम दो। दीप से का नाम बोलो। हाँ, श्रीमंदर जी, युगमंदर जी, बाहू जी, सुबाहू जी आदि नाम वाले तीर्थंकर किस द्वीप में पाए जाते हैं? उस द्वीप का नाम बताइए, कौन से द्वीप में पाए जाते हैं? तो 5 हैं, कौन से द्वीप में पाए जाते हैं? द्वीप का नाम बताना है। द्वीप का नाम नहीं मालूम। द्वीप का नाम बताइएगा। ये जो 4 नाम हमने बताए हैं, ये 4 नाम वाले तीर्थंकर कौन से द्वीप में पाए जाते हैं? जम्बू द्वीप, बिल्कुल सही जवाब, जम्बू द्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अलग अलग देना, जिससे अलग अलग दे दो। हाँ अगला क्वेश्चन बताइए, जो अतिशय क्षेत्र भी है और सिद्ध क्षेत्र भी है, उसका नाम बताइए। सिद्ध क्षेत्र भी है और अतिशय क्षेत्र भी है, ऐसा नाम क्षेत्र का। और 2 क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र हैं ऐसे, अतिशय क्षेत्र भी कहा जाता है और सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? हाँ जी भैया बताइए, बताइए आप बताइए, आप बताइए। नहीं, नेमागर और नहीं, बाबर गजा तो ठीक है, उसको सिद्ध क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा आपको बताएं, हिंट करते रहे, और एमपी में ही है, एमपी में ही वो 2 क्षेत्र हैं, बताइए। माइक 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 माइक
नमस्ते गुरुदेव। कुंडलपुर जी। एक हो गया, दूसरा पावन गजा भी है। नहीं, वो नहीं। अतिशय में भी आता है। पवन गया? हाँ। अधिचित्र में आता है? हाँ, उसका अतिशय का भी पक्का आता है? अतिचित्र तो नहीं सुना, सिद्ध क्षेत्र तो है। हाँ, सिद्ध क्षेत्र तो है, अतिशय चित्र नहीं है। कुंडलपुर का है। कुंडलपुर के बगल में ही पड़ोसी है एक और नहीं, एक नैनागिर नहीं है अतिशय क्षेत्र। नहीं, वो हम लोग 10 बजे क्या करते हैं? आहार जी, आहार जी, आहार। बिल्कुल सही जवाब। अतिशय क्षेत्र भी और सिद्ध क्षेत्र। तैयार? बिल्कुल तैयार। अच्छा जी, चलिए आपको बताना है, बिल्कुल बोलना नहीं है वरना 51 माला हो जाएंगे। काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा किसका प्रतीक है, ये बताना है आपको। काला झंडा किसका प्रतीक है? हम सोच रहे कोई इंदौरी वाला बता दे। आज इंदौर वाले नाम लेके जा रहे थे, इंदौर वाले लेके चले जाए। बता बेटा। अशांति नहीं, अच्छा इतने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं यहाँ तो। अच्छा वो वाली दीदी बता रही, हाँ बगल वाली, हाँ वो बता रहे। चलो उनको पूछ लिया, उसके बाद में पूछ लेंगे। विरोध का। विरोध का, बिल्कुल सही जवाब। बताइए, कमल का फूल किसका प्रतीक है? कमल का फूल किसका प्रतीक है? बीजेपी मत बोल दियो, वरना बोलो बीजेपी का। कमल का फूल बता बेटा, पीछे वाले। कमल का फूल शांति का प्रतीक। बिल्कुल सही जवाब, कमल का फूल शांति का प्रतीक है। बच्चे बता देंगे, ठीक है। ओम बताइएगा। धम्मम शरणम गच्छामि, यह मंत्र किस धर्म से संबंधित है? धम्मम शरणम गच्छामि, यह शब्द किस धर्म से संबंधित है? बताइए। एक परिवार में एक ही ले जाते जिससे जिसको सबको मिले हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। पापा को तो नहीं मिली? मौसा जी अलग अलग है ना। बिल्कुल सही जवाब, बौद्ध धर्म का प्रतीक है। पूछा था ना, कौन सा पूछा? जवाब दे दिया था, वो हो गया। 2 लोग की जरूरत पड़ती है उठाने के लिए। अरे अच्छा बताइए, बगुला तालाब में एक पैर से क्यों खड़ा है? बगुला, आप लोगों ने सुन लिया ना, ठीक है। बताइए, बगुला तालाब में एक पैर से क्यों खड़ा है? चटपटा आंसर होना चाहिए। सुन रहे? आंसर, क्वेश्चन कैसा है? चटपटा। तो आंसर कैसा होना चाहिए? चटपटा होना चाहिए। बताइए, एक पैर से क्यों खड़ा है? हाँ बताओ। लतिका जी। पहले इनको बता दो, सबके गलत तो योग कर रहा है, बैठ जाओ। हाँ बताइए, गलत शब्द होना है। बहुत बढ़िया, आपके चटपटे आंसर सुनना चाहूंगा मैं। कौन कौन से चटपटे आंसर हैं बताइए। लंगड़ी खेलने के लिए, बिल्कुल गलत जवाब। उसका एक पैर टूटा होगा, बिल्कुल सही, गलत जवाब। हाँ बताओ बेटा, कौन से रंग की तपस्या कर रहा है? गलत जवाब। और अच्छा चटपटा आंसर दो। चटपटा आंसर दोगे इनाम जरूर मिलेगी। बताइए। मछली खाने के लिए? नहीं नहीं। और कुछ बताइए। सरोज जी कासलीवाल। आराम कर रहा होगा। हाँ बताइए।
हाँ, वक्त दिखने के लिए और योगा करने के लिए नहीं। और अच्छा चटपटा आंसर तो चटपटा होना चाहिए, बढ़िया। आप भी सोचेंगे ऐसा भी आंसर हो सकता है। और सोचिए, बताइए विजय जी। बेवकूफ बनाने के लिए गलत जवाब। स्नान करने के लिए, शिकार करने के लिए। आप देखना, चैट जीपीटी से पूछना, आपको बहुत अच्छे अच्छे जवाब देगा वो। कोई लोग तो पूछने भी लगे चैट जीपीटी से, कहाँ आ रहा है। खड़ा रहना उसका स्वभाव है। हाँ, बगुला भगत है इसलिए। अच्छा, और बताइए। हाँ बताइए अजय जी। एक ही पैर है उसका। और बताइए। क्या? शरीर की गरी हो जाने के लिए। आप लोग देखो, बोलोगे तो कैसे आना। ओहो, उसको पनिशमेंट मिली हुई है। गलत जवाब। और अच्छा बताइए। हाँ बताओ। पवित्र। हाँ बताओ। तुभ्यम बताओ। तुभ्यम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अगर एक पैर पे खड़ा नहीं होगा तो वो गिर नहीं जाएगा। अगर वो दूसरा पैर भी ऊपर कर लेगा तो गिर जाएगा ना, इसलिए एक पैर से खड़ा है। बिल्कुल सही जवाब। गिर जाएगा इसलिए वो एक पैर से खड़ा है। यही था चटपटा क्वेश्चन। चलिए, एक अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको बताना है। कौन सा पूछूं? चटपटा? सोच लो। ठीक है, लेकिन धार वालों से नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। धार वाला कोई किसी को बताएगा नहीं और मौन रहना, ठीक है? हाथ भी नहीं उठाना, कोई बात नहीं। धार वालों से, इंदौर वालों से पूछ रहा हूं। बताइए, चटपटा क्वेश्चन है, आपको बताना है ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन है जो दिल में है और मन में है पर धड़कन में नहीं है। धार वालों से नहीं पूछना है, ध्यान रखना। इंदौर वालों को क्वेश्चन दिया है, जो दिल में है, मन में है पर धड़कन में नहीं है। चलिए आइए, बताइए। बिल्कुल सही जवाब। सही है, बिल्कुल सही जवाब है। कहां से खोज लिया आपने? बिल्कुल सही। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए ना, माइक में एक्सप्लेन करके बताइए थोड़ा सा। नमस्ते गुरुवर। इसका सही जवाब है आमिर खान, क्योंकि आमिर खान दिल मूवी में भी है, मन मूवी में भी है, लेकिन धड़कन में सुनील शेट्टी है। बिल्कुल सही जवाब। चटपटा क्वेश्चन और बहुत अच्छे से आपने पकड़ा उसको और तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छे। और उसको आपको करना है, कल आपको बेसन खाने का त्याग। बेसन, अब बेसन की पकौड़ी, बेसन की भजिया, बेसन का सब कुछ, बेसन खाने का त्याग। और पढ़ने के लिए कल एक स्त्रोत पढ़ेंगे और उसका नाम है सुप्रभात स्त्रोत। सुप्रभात स्त्रोत। आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर यमुने आरती उतारो। आरती उतारो धरे मूर्त निहारो, आरती उतारो धरे मूर्त निहारो। विभंजन सागर यमुने राज, आज थारी आरती उतारो। क्षेत्र सुना गिरिजन मिलियो है, क्षेत्र सुना गिरिजन मिलियो है। माँ जिनवाणी को धन्य किया
माँ जिन वाणी को धन्य कियो है विराग सागर जी के लाल। आज आज थारी आरती उतारो ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी शांति सुधार से के हो दानी शांति सुधार से के हो दानी वाणी है सुखकार। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज। आज थारी कोमल काया छोड़ माया कोमल काया छोड़ माया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया जगी का नश्वर सुख नहीं भाया छोड़ा सब परिवार। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज। आज थारी आरती उतारो मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी मोक्ष बधू तुम्हें को अति प्यारी गुरु महिमा तुम से जग जाने गुरु महिमा तुम से जग जाने करो जगत उद्धार। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज। आज थारी आरती उतारो स्वर्ण रत्नमय आरती भाई स्वर्ण रत्नमय आरती भाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई युग युग जियो मुनिराज। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज। चौथी आरती सिर उपजाया दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशनी शिव अधिकारी शरण में ले लो मुनिराज। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज। आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज। आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्य पाद श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरु नमोस्तु।